अब दूसरी जो आजकल चल रही है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, होता है कभी, कुछ कहते हैं सर में दर्द होता है। सर दर्द की आजकल सबसे मेन वजह क्या है बच्चों, बताओ, कोई बच्चा बताए सर दर्द की मेन वजह क्या है? नहीं, और नहीं क्या, मोबाइल? अच्छा ये बच्चा बहुत माशाल्लाह इसने बहुत है। आजकल बच्चों नई सर्जी आई है कि जो स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम कहते हैं कि हम अपने मोबाइल को जो देखते हैं उसको कितनी देर के लिए देखना है, वो आप 30 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकते। कितने मिनट? और आप जो कार्टून देखते हैं मोटू पतलू और बेन 10 और बाकी चीजें, ये कितनी देर देखते हैं? 30 मिनट से नीचे। तो आपने इसको ऊपर, आपने ज्यादा मोबाइल नहीं यूज करना। अगर ज्यादा मोबाइल यूज करेंगे तो नजर कमजोर होगी, ग्लासेस लग जाएंगे और उसके साथ आपका यहाँ से सर दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखना पड़ता है ना। उसके बाद हम ऐसे ऐसे तो करते नहीं है अपनी आंखों को, तो ये आपने ख्याल करना है, ठीक है बच्चों। अब स्क्रीन टाइम शॉर्ट, ठीक है, मुश्किल काम है, लेकिन आपने खुद अपने पापा को ना या मामा को अगर 30 मिनट से ज्यादा टाइम हो रहा है तो ऐसे मोबाइल पकड़ा दिया है। आगे होगा ये 30 मिनट से डॉक्टर बता गए थे 30 मिनट से ऊपर देखना ही नहीं है, अब तो बाकी कामों का टाइम हो गया, तो आपने ये खुद बताना है, ठीक है। अच्छा, बाकी आगे पेट दर्द की मैंने वही वजह बता दी है कि पानी आपने साफ सुथरा पीना है, आपने इस तरह की चीजों का। अब मैंने आपको ये बताया कि आपने चीजें क्या ज्यादा से ज्यादा यूज करनी, ठीक है बच्चों। पानी, उसके अंदर खुराक के अंदर अंडा, दूध, प्लस आपने जो घर की रोटी सालन है, रोटी सालन कौन ज्यादा खाता है? सारे लोग खाते हैं, पता है ना रोटी सालन होती है पाकिस्तान में। अब ये बताना पड़ता है कि पाकिस्तान में रोटी सालन भी होता है, ठीक है। वो बच्चे से पूछे क्या खाते हैं, वो कहते हैं ब्रेड, ठीक है। तो ब्रेड भी नाट के जो बेकरी से मिलती है, बच्चे आजकल और चीजें भी खाती हैं, कप केक, उसको पूछते हैं बच्चे ब्रेड खाते नहीं, कप केक खाता हूँ। मैंने कहा वो अच्छा कप केक के, कहते डॉक्टर साहब वो आपको पता नहीं है, वो मैं ना वो खाता हूँ, वो जो नया मतलब ये चूरा नहीं आया जो इतना लंबा सारा होता है और इधर से फूक मार के फेंकते हैं, बहुत ही मजा आता है, बहुत ही मजेदार होता है। उसके बाद गला इतना, मतलब ये मैंने कहा गला क्यों खराब हुआ इतना तो मैंने देखा ही नहीं पहले, बिल्कुल रेड हुआ पड़ा, इतने बड़े टॉन्सिल हो रहे हैं, आपका ऑपरेशन हो सकता है, आप क्यों नहीं ये करते, माँ से पूछते। कहते डॉक्टर साहब आपको नहीं पता उसको क्या कहते हैं, उसको ना लंबा सारा मिलता है तो वो आ। तो कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको नहीं पता वो जो नई आंटी आई है ना, वो तो बहुत ही मजेदार है। तो ये आप बच्चों को ये चीजें याद है, लेकिन जब उसको पूछते हैं बच्चों आपको, वो याद है कि वो रोटी सालन होती है, वो मक्खन भी होता है और उसके साथ वो पराठा भी कभी खा सकते हैं और उसके साथ आपके साग के अंदर मक्खन डाल के भी खा सकते हैं। आपको पता है कि साग के अंदर क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। तो अब ये चीजें तो सारी भूल गए। इसी तरह जो अब अंग्रेज भी मानते हैं कि रोटी सालन इज द बेस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड। अब अंग्रेज भी खाना शुरू हो गए हैं, जो बाहर के मुल्क में गए हैं ना, यहाँ से उन्होंने शॉप्स बनाई हैं, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ रोटी सालन मिलता है, अंग्रेज आते हैं और रोटी सालन खा रहे होते हैं। और वो पहले पिज़्ज़े खाते थे, वो पहले पिज़्ज़ा, अब वे नहीं अभी भी खाते हैं वो, लेकिन ये पहले वो ब्रेड ऐसे जा रहे हैं सड़क के ऊपर, ब्रेड निकाली, चलो जी ब्रेड खा रहे हैं, थोड़ा सा पानी पिया, चलो जी काम कर लिया। अब उनके बच्चे, मैं कहता हूँ कि अभी मेरे पास वो आया है एक मेरा क्लास फेलो, तो वो बता रहा था कि डॉक्टर आप परेशान हो जाए कि आयरलैंड के अंदर जो उसका बॉक्स होता है ना बच्चे का, जो आता है वो बच्चा लंच बॉक्स लेके आता है जो उसकी माँ देती है, उसके अंदर सरांटी पापड़ या इस तरह की चीज़ कुछ नहीं होती, उसके अंदर जो चीज़ होती है एक एग होता है, उसके अंदर बटर होता है, उसके अंदर चीज मतलब वो होता है, और उसके बाद उसके अंदर ब्रेड होती है, उसके अंदर उसका सालन होता है, मीट होता है। ये सारी चीजें मामा उसको दे के भेजती है। आपके लंच बॉक्स में होती है चीज सारी, और लंच बॉक्स के अंदर वो होता है, पॉकेट के अंदर क्या होता है? मनी। और मनी के लिए, मनी से आपने क्या लेना होता है? ठीक है, पापड़, ठीक है।
ये पापड़ तो वैसे ही पाक, आप जो हमारे पास आते हैं ना पठान, वो पापड़ कहते हैं, पापड़। डॉक्टर मेरे बच्चे ने पापड़ खाया, पापड़। मैं उससे पूछता हूँ व्हाट इज पापड़, तो वो फिर उन्होंने बताता है कि डॉक्टर आपको नहीं पता। तो ये वो हमें बताते हैं, लेकिन हमारी तालीमात में शामिल होता है, डॉक्टर सारे समझते हैं बातें, हम असल में उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे होते हैं, हम उन्हें समझा रहे होते हैं। ओके, बाहर ये कि ये बच्चों आपको इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो है इसके बारे में तफसील से फिर अलग-अलग डिजीज़ के बारे में टाइम शॉर्ट। आज मुझे बहुत प्रिंसिपल साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बुलाया है, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने इस मुआशरे के सेहतमंद, ज़हीन, अच्छे, नेक और बेहतरीन शहरी बनना है, ठीक है ना। जब आप बड़े होंगे इसी बच्चों में से बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं मुझे, जो देखे ना अब हम बड़े होते जा रहे हैं। बच्चों आपको कह रहा हूँ, आज ये ना कहे कि आपको नहीं कह रहा, इसमें से बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर बनेंगे, बहुत सारे। इसी में से मुझे नजर आ रहा है बहुत सारे इंजीनियर बनेंगे, इसी में से बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स और बहुत और भी बड़े काम हैं जो आप देखें कि वो अरफा थी, अरफा ग्रीन, उसने ऐसा कमाल किया कि जिसने ये विंडो बनाई और वो जो 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में आप देखिए और के अंदर जाएं तो एक सेंटर बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ अरफा ग्रीन सेंटर, ठीक है बच्चे। क्यों बना? उस बच्चे ने अपना मतलब आईक्यू लेवल हाई, मेहनत। आप जब इसी में से आप लोगों ने ही बहुत सारे बच्चे अरफा ग्रीन हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी टीचर्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लेडी डॉक्टर्स बनेगी, ठीक है ना। आप लोग जब मेहनत करेंगे, लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर आपके अंदर, अब ये देखें ना, डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा हो और उसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो ऑपरेशन होगा? नहीं होगा। उधर सामने से दो माएँ प्रेशर में है, रो रही हैं, इधर से फादर गुस्से में है या प्रेशर में है या बाकी चीजें हैं, तो अगर आपके अंदर फौरन रुचि होगी तो आप हर चीज को संभाल लेंगे, उनको भी, बीमारी को भी, मरीज को भी और हर चीज को, ठीक है। अगर आप अच्छे शहरी नहीं होंगे, सेहतमंद नहीं होंगे, आपका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं होगा, तो फिर आप वहाँ आप ये नहीं बन सकेंगे, ठीक है। अब जो बच्चे मेहनत नहीं करते, जो अच्छी खुराक नहीं लेते, जो अच्छा शहरी नहीं बन सकते, तो वो क्या करते हैं? फिर कुछ भी नहीं करते, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आप देखें ना, आप बाजार जाए तो बहुत सारे बच्चों ने फल की बड़े हो गया, फल की रेडी लाते हैं, फल बेच रहे होते हैं, फल बेच रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं। ज़ाहिर जो मेहनत नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, जो मेहनत करेगा वो आगे चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको जो आज का जो मेन मैसेज है उसके अंदर ये शामिल है कि आपने अपने आप को कम नहीं समझना, आप बड़े बहादुर बच्चे हैं, ठीक है, और बहुत इंटेलिजेंट हैं। कोई बच्चा भी साथ को कहते डॉक्टर साहब वो मुझे सबक नहीं याद होता, वजह ये नहीं होती, उसकी वजह ये है कि वो मेहनत नहीं कर रहा होता और उसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती। सुन तौर पर हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, डॉक्टर साहब पहले बच्चा नहीं पढ़ता था, अब जब से ये कैलोरीज ली हैं, ये ताकत वाला शरबत लिया है, उसके बाद बच्चा आराम से बैठा होता है, पढ़ रहा होता है, 2-2 घंटे कुछ नहीं होता। पहले कहता कभी मामा टांगे दबा दें, मामा यहाँ से दबा दें, मामा यहाँ से दबा दें, तो ये हुआ क्या? असूली तौर पर उसके अंदर जो चीज़ें कम थी वो पूरी हो रही, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने आप को ये समझना है कि हम अच्छे बच्चे हैं, हम बहादुर बच्चे हैं, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो कमी है वो सिर्फ यही है कि हम अच्छी खुराकें नहीं लेते, हम हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं करते। और एक चीज़ आखिरी मैसेज ये देना है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, जब मैं आपका मुंह खोल के देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ब्रश नहीं करते, करता ऐसे करते हूँ। मैं कब करते हो? मुझे लग रहा है सिर्फ ईद वाले दिन करते हो। तो वो फिर ब्रशिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ब्रश कब करते हैं? ब्रशिंग कब करते हैं? सुबह को या रात को? रात को करना चाहिए या सुबह करना चाहिए?
वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस कि आप लोगों ने ब्रशिंग रात को करनी। क्यों? जब आप सारी चीजें खा लेते हैं, आखिरी काम जो बहुत छोटे बच्चे इसमें से कोई फीडर तो नहीं पीता। हमारे पास बच्चे आते हैं, मेरे पास वो 8 क्लास का बच्चा आया था, तो वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो ना, वो मामा कहती है देख रहे इसके हाथ, डॉक्टर साहब इसका बैग चेक करें, फीडर नहीं देगा। इसके तकिए के नीचे एक फीडर रखा हुआ है, ये स्कूल भी फीडर लेके जाता है। मैंने कहा ये तो डॉक्टर भी बन जाएगा, तो मुझे लग रहा है ये फीडर लेके जाएगा। और आपने बच्चों एक इसका जो बेस्ट, जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रात को ऐसे लेटे हुए हैं दूध, और मतलब ये फीडर दिया और जो मतलब ग्लास से दूध दिया उसमें सो गए। तो जब जो ग्रो कैसे करते हैं, जब वो चीज़ अंदर वो पड़ा रहेगा तो वो ग्रो करेगा, जरासीम और ज़्यादा बढ़ेंगे, मुंह से स्मेल आएगी, और उसके बाद जरासीम ज़्यादा अंदर, जब सुबह उसी के साथ खाना खा लेंगे तो जो जरासीम इतने जमा हुए हुए हैं वो सारे कहाँ जाएंगे? स्टमक, पेट। उसके बाद ज़्यादा होंगे खून के अंदर चल जाएंगे ना, तो फिर कोई ना कोई और बीमारी लगेगी। ठीक है, जिसके अंदर पेट दर्द भी हो सकता है, मोशन भी हो सकते हैं, बाकी हर चीज़ हो सकती है। तो बच्चों आखिरी मैसेज ये था कि आप ब्रशिंग रात को करनी है, हैंड वॉश प्रॉपर करना है, आपने चीज़ें खानी है। बाकी तफसील से आपको फिर रहता ना बीमारियों के बारे में बताएंगे कि ये होती क्या है। आजकल कोरोना है, कोरोना सुना हुआ है? ठीक है, और आजकल मास्क क्यों पहनते हैं बच्चों? वजह ये होती है अगर जिसको ये नज़ला जो है, ये जो है जितना भी नज़ला होता है, ये जो वायरल डिजीज होती है, इसलिए अगर किसी को नज़ला हो तो उसको केयर करनी चाहिए, उसको एक दूसरे से बचना चाहिए। हर नज़ला कोरोना नहीं होता, ये नहीं है कि पहले भी नज़ले होते थे ना। नज़ला तो आप देखें, हम पहले आप ठीक है ना, जैसे ये जवान बैठे हैं, ठीक है ना, ये पहले छोटे थे या बड़े 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 होते गए, तो पहले से नज़ला होता है ना। तो हर नज़ला कोरोना नहीं होता। तो ये नहीं सोचना कि मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोरोना हो गया, तो हर नहीं। तो इसके लिए आपने बच्चों, आपने अगर किसी को नज़ला है तो आपने उससे बचना है। उसके लिए और कोई चीज़ किसी ने पूछने तो पूछना है। ठीक है, हाँ बच्चों, कोई सवाल तो नहीं पूछना किसी ने? कोई बेटा क्वेश्चन करना है डॉक्टर साहब से कर ले। किसी ने कोई बात पूछनी हो तो वो मैं आपको, अब असल में टाइम शॉर्ट था, असल में थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ा, तो बात वहीं आगे खत्म हुई। ये सारी चीज़ें बताने का बच्चों मकसद क्या था, हमने अपनी इम्यूनिटी मजबूत करनी है। अच्छा, आप एक और चीज़ देखें, पूरी दुनिया में ये कोरोना है, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग कहते हैं कि कब आया था वायरस, क्या कब आया था, हमें कुछ भी नहीं हुआ। वजह ये थी बच्चों, जिन लोगों ने अपनी खुराक अच्छी रखी। मैं आपको आखिरी बात बताता हूँ, एक डॉक्टर साहब कोरोना भी, मतलब डॉक्टर और उनकी बेगम दोनों कोरोना हो गया, तो उन्होंने पता कोरोना को कैसे कंट्रोल किया? उन्होंने सिर्फ एक काम किया। उन्होंने उनके एक कोलीग ने बताया कि डॉक्टर बाकी चीज़ें ठीक है, जो भी बुखार के लिए पैरास्टामोल ले लें, पैराडॉल ले लें, लेकिन साथ जो सबसे चीज़ खानी है वो आपने फल खाने हैं। फलों में क्या होती है? इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ा। लो जी, दोनों मियाँ बीवी ने बहुत ज़्यादा फल खाए अच्छे तरीके से, और उसके बाद वो कोरोना, उसके बाद वो कोई अलामत नहीं है, सीरियस नहीं हुए। तो बच्चों इस इन चीज़ों से आपने अपनी बात वही ख़त्म हुई जहाँ शुरू हुई थी कि आपने अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। इम्यूनिटी याद रहेगा, इम्यूनिटी मीन कुव्वत मुदाफ़ा। तो इस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना सवाल पूछें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा बच्चों। अब एक होती है मेंटेनेंस डोज। अब हम शुरू से लेकर जब बड़े होते हैं ना, हमें इस बॉडी को एक है कि 24 घंटों के लिए ना, रोजाना डेली बेसिस के ऊपर आयरन चाहिए। ठीक है ना, उसका सोर्स हमारी खुराक में, अगर हम फर्ज करें ले लें एप्पल खा रहे हैं, अंडा खा के आ रहे हैं, तो हमारा आयरन मेंटेन हो रहा है। जितना 24 घंटों के लिए हमें आयरन चाहिए वो हमें मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें सब्जियों में भी है, दालों के अंदर भी है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर है। कलेजी के अंदर है ना, कलेजी सुना होगा, गोश्त में कलेजी होती है, इसके अंदर आयरन होता है। तो ये हमें, अगर हम ये सारी चीज़ें दे रहे हैं तो फिर हमें सीरप की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखा ना, जो सीरप होता है उसके एक चम्मच के अंदर 50 मिलीग्राम होते हैं, एक चम्मच के। अब हम देखते हैं कि एक बच्चे का आयरन लेवल कम हो गई, हीमोग्लोबिन आ गई है 8 के ऊपर या 7 के ऊपर,
नॉर्मल कितनी चाहिए? 10 से ऊपर चाहिए। बच्चों में वैसे हम कहते हैं कि 12 ही, 11.5 12 होना चाहिए HB हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब अगर किसी के अंदर कमी हो गई है तो फिर क्या करना पड़ता है? उसको साथ मेडिसिन भी देनी पड़ती है शरबत की शक्ल में, ताकि वो कमी पूरी हो जाए, और साथ साथ बाकी खुराक भी लेनी पड़ेगी ताकि आगे जाके कमी ना हो, वो मेंटेन हो जाएगा और कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो सीरप भी उसके लिए जरूरी है, लेकिन ये कि वो कुछ अच्छे के लिए जरूरी है, हमेशा नहीं लेनी, ठीक है। बाकी आपको सवाल है तो मुझे प्रिंसिपल साहब भी या मैडम अगर कुछ चीज पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। बेटा किसी का सवाल है? और अभी शॉर्ट टाइम था बच्चों, आप कुछ चीज ऐसी तो नहीं है जो मजीद पूछनी हो? बैठो जाओ। हाँ शाबाश, वेरी गुड। क्या बच्चे? मिल्क इज नॉट ए सोर्स ऑफ आयरन। इसका मैं इस तरह बता दूं, आप बड़े हो गए हैं, आप छोटे छोटे बच्चे देखिए, छोटे, अच्छा, जब बच्चा जो छोटा होता है, जो बेबी आपके मतलब एक मामा का छोटा सा बच्चा होता है, तो उसके बाद आप देखेंगे जब बड़े होते हैं, 6 हम ऊपर की क्लास में पढ़ाते हैं 6 महीने के, ठीक है। अब नई सब्जेक्ट आई है, अब नई जो बात उन्होंने की है वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर 4 महीने के ऊपर आप क्लास शुरू करवाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो बच्चा दूध पी रहा होता है, मदर फीड है, मदर फीड, पहले मामा का दूध पीते हैं सर, अब वो उसके अंदर आयरन नहीं होता, जो आयरन माँ का स्टोर होता है वो उसके अंदर उतना आ रहा होता है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो सिर्फ दूध ही पिएगा तो उसको बच्चे आयरन नहीं मिलेगा। बात ठीक समझ आई? दूध के अंदर आयरन होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, इसलिए आपको उसके अंदर क्योंकि आयरन नहीं होता है इसलिए उसका कलर भी चेंज नहीं होगा, क्लियर क्लियर, उसके अंदर कैल्शियम होता है। दूसरी बात ये है कि इसलिए कहते हैं कि आपने अकेला दूध पीते रहेंगे तो आप और पीले होते जाएंगे, अकेला दूध से आप और कोई चीज दुनिया की नहीं, जो कहेगा जी मैं 2 किलो दूध पीता हूँ और मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन ये तो वो बाकी सारी चीजें उसकी ठीक होंगी, हड्डियाँ बाकी आपकी, लेकिन उसको आयरन उसका सोर्स कम हो जाएगा। इसलिए जो छोटा बच्चा होता है 6 महीने के बाद हम उसको कहते हैं कि 7 ऊपर की खुराकें दें, उसको कोई सूजी खीर बना के दें या बाकी चीज़ें भी दें, ताकि उसका आयरन वगैरह बाकी चीज़ें, अंडा भी शुरू करें, बाकी चीज़ें, ठीक है। ये बच्चे जी बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये बच्चे ने सवाल ये पूछा है कि ये जो हाथ पाँव सुन होते हैं ये क्यों होते हैं? यानी आप सुबह उठते हैं तो ऐसे हाथ रखा होता है, तो बाद में इतना सो जाता है कि दूसरे हाथ से पकड़ के ये हाथ इधर करना पड़ता है, इस हाथ को दूसरे हाथ की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे ही होता है। तो होता ही ये है बच्चों कि जिस बच्चे के अंदर आयरन, बात वही खत्म होनी है, ठीक है ना। जो बच्चा पीला होगा आयरन की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन इसमें बढ़े हैं। अच्छा, इम्यूनिटी के अंदर जो और ये चीज़ का रोल है वो अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड्स बहुत जरूरी है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स भी मुख्तलिफ फलों के अंदर होते हैं, ठीक है, वो आपने लेने होते हैं। अच्छा, अब वो सोता इसलिए बच्चे जिसको सुन कहते हैं ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नामनेस। नामनेस क्यों होती है, ठीक है। कुछ तो बड़ों के अंदर इसलिए होते हैं, अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी है जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई और मसला है, तो उसको भी हाथ पाँव सुन हो सकते हैं, स्पेशली शुगर वालों को सुन होते हैं। लेकिन बच्चों में इसलिए होते हैं कि अगर बच्चे की अंदर उसको 24 घंटे के लिए हरारे चाहिए, फर्ज करें 1500 कैलोरीज, और वो मतलब ये कि उसके हरारे अंदर गए हैं सिर्फ आज का तमाम दिल निकाल, आज नाश्ता, आज मैंने रात का खाना नहीं खाया, आज मैंने कुछ नहीं खाया, आज पेट अच्छा लग रहा है, तो अगर वो खाएगा भी तो फिर हाथ पाँव सुन हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर का लेवल बच्चे कम हो जाता है। उस बच्चे जो ज्यादा देर के लिए नहीं खाते ना, उनका लेवल कम हो जाता है। तो आपने ये क्या करना है, ठीक है, आपने प्रॉपर टाइम पे खुराक लेनी है और प्रॉपर आपने खाना है, इसी के ऊपर ये सारी बात। उसको नींद क्यों आती है?
जल्दी सो भी जाते हैं रात को, फिर भी क्लास में नींद आ रही होती है। यस, ये बच्चे ने ये सवाल पूछा है कि टाइम के पास हो जाते हैं, नींद पूरी है लेकिन फिर भी फिर वो सुबह फिर उसको नींद क्यों आ रही थी। बच्चे दो वजह हैं सर। एक तो ये है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, दिलचस्पी कितनी है, ठीक है। एक तो घर से सोच के आते हैं कि जो पहली मैडम का लेक्चर होगा वो सोने वाला लेक्चर है, जो दूसरा वाला है वो घूमने वाला है, तीसरा जो है उसका वो ठीक है, उसके अंदर वो मेरा दिलचस्पी वाला है, उसके अंदर मैडम ने जो पढ़ाना है ना, मतलब एक साइंस वो मुझे अच्छी लगती है। एक तो ये वजह भी हो सकती है कि अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रहती है। फर्ज करिए आप जू जाते हैं, आप जू में ऐसे फिर रहे होते तो आपको नींद क्यों नहीं आती? आप एलिफेंट देखते देखते ऐसे सो क्यों नहीं जाते सामने, क्यों नहीं सोते? इंटरेस्ट। जब आपका किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट होता है तो आपको, अब ये देखिए कुछ लोगों को नमाज में भी नींद आ जाती है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो मतलब ये पढ़ते पढ़ते आप देखें कि आप अगर कुछ बच्चे लेट के पढ़ने की बड़ी आदत है, बैठे बैठे भी ना ये ऐसे 4 दफा उनको सर लगता है इस ऐसे। और अगर सुबह उसकी मामा ही किताब उठाती है, किसी की बेड के नीचे से निकलती है, किसी की उधर गिरी पड़ी होती है, किसी के मुंह के ऊपर ही, ठीक है, कंबल की जगह पे उसके रजाई और उसकी वो पड़ा होता है, वो पड़ी होती है, वो उसकी मामा का। वजह क्या होती है? अब आपका इंटरेस्ट वेरी। दूसरी बात, फिर बच्चे वहीं सबरी वही निकलनी है कि अगर आपके अंदर कैलोरी वैल्यू अच्छी है, आपको अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए। आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं, हमारे अंदर जो शुगर लेवल है ना, आप अच्छा देखें कि आप जल्दी थक के जाते हैं अगर आप चलते हैं, अगर आप इन टाइम कोई चीज ना, अब मैं बताता हूँ कुछ बच्चे मतलब ये कि आप देखिए कुछ खिलाड़ी आप देखें ऐसे से मुंह हिल रहा होता है ऐसे करके, वो क्या कर रहे होते हैं? इतना सारा लंबा बैग खेलना है, ठीक है। वो तो फिर मतलब एक बाल वहां से आ रही है, वो तो ऐसे आराम से करेंगे ना, वो थके होंगे लोग। एक्टिव कैसे रहते हैं? वो साथ अपना ग्लाइसीमिक यानी कि जो इंडेक्स होता है ना, ये चीज़ों का मतलब ये कि वो शुगर लेवल जो उनका वो मेंटेन रखते हैं। वो कैसे रखते हैं? साथ कोई ना कोई चीज़ ओरल लेते रहते हैं, जैसे चिंगम ले ली या टॉफी ले ली या कोई चीज़ ले ली, जो फौरन उसका शुगर लेवल उसका जो ही आपके जिस्म का शुगर लेवल कम होगा, आपका जिस्म ऐसे ढीला होगा, आप निकालोगे, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ये पहली अलामत होगी। इसी तरह आपका इंटरेस्ट जो होता है, इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर अगर आपने नाश्ता प्रॉपर नहीं किया हुआ, अगर नाश्ता कम किया हुआ है तभी आप सोएंगे, और अगर वो नाश्ता बहुत ज़्यादा किया हुआ फिर, ठीक है, फिर ओवर हो जाता है आपका, फिर भी आपको नींद आ रही होती है, ठीक है। तो ये मतलब ये गाँव वाले इसी ज़्यादा होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बहुत कुछ लोग सो जाते हैं। तो ये आपने ओवर भी नहीं करना, कम भी नहीं खाना, नाश्ता भी इसमें करना, इंटरेस्ट शो करना है, ठीक है, आपकी कैलोरीज वैल्यू पूरी रखनी है, ठीक है, बिल्कुल नींद नहीं है, ठीक है बच्चे। ठीक है, ये रेड क्यों हो जाते हैं बच्चे? इसको फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। उसके ये होता है कुछ बच्चों को मतलब ये कि अगर ज़्यादा देर के लिए बैठे तो ये इसके अंदर जो सनलाइट होती है, ये कुछ बच्चे उसको सेंसिटिव होते हैं, वो फॉर्म रेड होना शुरू हो जाते हैं, चीज रेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको ज़्यादा फील होता है कि हमें, और एक डिजीज़ भी कुछ ऐसी हैं जो कुछ बच्चों को सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी को फिर रहता मैं आपको तफसील से बताऊँगा। लेकिन ये कि अगर धूप आपका टेम्परेचर होता है बॉडी का, आप ये देखिए कि सर्दी इस तरह से हम पता करेगा कि सर्दियों की सर्दी क्यों लगती है, क्यों लगती है? हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, जब उससे नीचे हमें मिलता है तो हमें उसमें बॉडी महसूस करती है कि इसमें मुझे सर्दी लगेगी। इसी तरह एक जिस्म का टेम्परेचर है, उससे ऊपर जाएगा तो फिर वो गर्मी लगेगी, तो इसलिए गर्मी लगती है। ये सब लास्ट क्वेश्चन, जी चक्कर क्यों आते हैं? चक्कर में बच्चे ये होता है कि आप जा रहे हैं और आपको धुंधला नजर आ रहा है और आपको ऐसे घूमते मतलब समझ नहीं आ रही है। इसके बच्चे 2-3 वजह है। नंबर 1 जो वजह है, सबसे पहले आपने फिर वही देखना है कि आपने पहला 2-3 चीजें देखनी होती। नंबर 1 ये देखना है कि आपने नाश्ता किया हुआ कि नहीं किया, ठीक है। अब सुबह उसने सिर्फ पानी पिया हुआ है, बच्चा घर से सिर्फ पानी पिया और स्कूल आ गया, 2 लेक्चर होंगे, उसके बाद उसको घूमना शुरू हो जाएगा सब कुछ, क्यों? शुगर लेवल कम हो रहे हैं, बॉडी साथ नहीं दे रही, तो उसके चक्कर आने शुरू हो रहे हैं। दूसरा, उसमें बच्चे ने अपना हमेशा ये दूर देखना है
कि आपको जब बुक के ऊपर आप देखते हैं तो आपको धुंधला धुंधला नजर तो नहीं आ रहा, आपके अल्फाज मिक्स अप तो नहीं हो रहे। अगर आपको दो नजर आ रहे हैं या मिक्स अप हो रहे हैं या मुश्किल हो रही है ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे हैं, अगर आपकी नजर वीक है तभी आपको चक्कर आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा वही नींद पूरी नहीं है, अब आपने बैक टेन और मोटू पतलू वो देखे हैं 2 बजे तक और सुबह जल्दी स्कूल की भी जल्दी है तो तभी चक्कर आएंगे। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि आप टेंशन, बहुत सारे बच्चे ना पढ़ते कम में टेंशन बहुत लेते हैं, टेंशन टेंशन टेंशन, वो कहते हैं कि टेंशन बहुत ज्यादा हो गई है। टेंशन क्यों होती है? जो लोग प्रॉपर काम नहीं करते, टाइम काम नहीं करते, प्रॉपर सोते नहीं है टाइम। मामा कहती है बच्चे सो जाओ सुबह स्कूल जाना है, मामा चले जाएंगे, क्या हो गया टाइम, लेकिन ये कि वो टाइम के ऊपर सोना, टाइम के ऊपर जाना। और बहुत सारे लोग बच्चे जो हैं सुबह, बहुत कौन से बच्चे जो सुबह मान पढ़ते हैं, वेल जो सारे अच्छे बच्चे, मैंने पहले कहा था कि ये सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो ये सुबह नमाज भी पढ़ते हैं, सुबह थोड़ी तलावत पता किसकी करते हैं, कुरान पाक की। ठीक है। ठीक है। वो जितनी भी वो भी करके आते हैं, फिर अच्छा सा नाश्ता करते हैं। जब सारे काम करके आएंगे तो बिल्कुल भी कोई चक्कर नहीं आएगा। ठीक है। बल्कि कुछ लोगों को टीचर के प्रेशर की वजह से भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए प्रेशर नहीं लेना था। जब आपको सब याद है हर चीज आपके बोर्डों के जवाब दें, नो चक्कर। ठीक है। फिर कोई चक्कर नहीं होगा। ठीक है। बेटा फिर सही बस बेटा आज आखिरी तो बच्चों टाइम ज़्यादा हो गया है। बहुत आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और इंशाल्लाह ताला जब अगली दफ़ा आएंगे तो आपसे बहुत सारी चीज़ें ये पूछेंगे कि आपने किसी चीज़ों पे अमल किया है, आपने अपने वालिदैन को आके ये बताया है कि हमारी अच्छी खुराकें कौन सी हैं और हमने कैसे अपने आप को केयर करनी है, हमने अपना IQ लेवल किस तरह अच्छा करना है। ठीक है। और जो फलों के अंदर देखिए, बनाना जो है, केला देखिए ना, आप कहते हैं कि थकावट हो रही है, बच्चों पोटाशियम कम हो जाता है बॉडी के अंदर, पोटाशियम, इससे थकावट होती है। क्यों ही आप केला खाते हैं, आपका बॉडी के अंदर पोटाशियम बेहतर होता है, बहुत बेहतर हो जाते हैं। इसलिए सेब भी खाएं। हर फल जो है ना उसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। फिर आपको कभी सिर्फ फलों के बारे में बताएंगे। ठीक है। कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन सा फल आपका कितना इंग्रेडिएंट होगा, कैसे खाएंगे, कितने ग्राम खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसका टाइमिंग क्या होगा, बड़ी सारी चीजें इंशाअल्लाह आपको तफसील से बताएंगे। आज तो सिर्फ आप लोगों को देखना था कि आज मुझे बताया गया था कि स्मार्ट स्कूल के जो बच्चे हैं ये माशाल्लाह बहुत सोबर और बड़े अच्छे, नीट क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड और बड़े अच्छे हैं। मैंने कहा मैं लाइव जरा देख के आता हूँ कि सारा, और यहाँ से शुरू होता हूँ तो माशाल्लाह वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी, और एक की दाद पे जाती है जो हमारा माशाल्लाह ये हमारी बहनें, ये हमारे टीचर्स, रिस्पेक्टेबल टीचर्स खड़ी हैं और हमारे ये टीचर्स खड़े हैं, तो ये और प्रिंसिपल साहब और मैडम और माशाल्लाह ये, और बड़ी सफाई और ग्रीनरी, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं। ग्रीनरी देखिए आप, ठीक है। और अगर हर चीज़ ही ऐसे हो, सबसे ज़्यादा चीज़ होती है ग्रीनरी, अंग्रेज़ों के नज़दीक सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है। ठीक है। यहाँ तो मतलब उसका इफेक्ट अच्छा रहता है, यहाँ माशाल्लाह ग्रीनरी है और उनको खेलने के लिए वेल और खुला मैदान है। ठीक है ना। ये अलग बात है कि आजकल सिर्फ लेटे हुए हैं, कार्टून, खत्म कहानी। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें दस्तयाब हैं, आप इन चीज़ों से लोग फ़ायदा उठाएं। ठीक है। अगली दफ़ा मैंने पूछना है कि आप लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे किया, इम्यूनिटी अपनी डेवलप कैसे की, फिर आपको उससे फिर आप अपने सवाल तैयार करके रखा करें। हम आपको चीज़ें और आपके सवालों के जैसे अगर आपकी मामा भी कहे ना कि आपने डॉक्टर से ये पूछ किया ना, तो हम उसका भी ज़रूर बताएंगे। ठीक है। जैसे ये बहुत सवाल पूछना, जो बच्चा सवाल पूछे ना, दैट्स गुड, इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा बच्चा होता है। जो ऐसे करके किसी चुप के बैठता है ना, इट्स मीन वो निकम्मा है। ठीक है। वो नॉट इंटेलिजेंट, नॉट उसका IQ लेवल भी, वो उसको IQ लेवल ब्रेन ही ना काम कर रहा है। इसलिए क्लास में भी अपने टीचर से ज़्यादा सवाल पूछें और जहाँ भी आप किसी भी सेशन में जाएँ उससे सवाल तैयार करके लाएँ, उससे सवाल पूछें कि डॉक्टर इसका मतलब समझ नहीं आता, मेरे टीचर मेरा ये समझ नहीं आता। तो इससे आपका लेवल हाई होगा, आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी, आप स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप घर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और इस मुआशरे के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है। ओके, फाइन, गुड, वेरी गुड।